हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं SW सोलार यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें एज ए इन्वेस्टर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में भारी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। रशिया यूक्रेन का टेंशन चल रहा है और ये कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट में सेंटिमेंट चल रहे हैं, अप एंड डाउन यहाँ पे मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए ये जो वीडियो है ये शुरू से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा। कोई भी आप यहाँ पे टॉपिक मिस मत कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 321.70 पे। इसके पहले भी हमने स्टर्लिंग एंड विल्सन पे यहाँ पे वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं, उसमें हमने और भी कुछ फंडामेंटल चीजें इसके पहले भी डिस्कस की हैं। आपने अगर नहीं देखा है एक बार उस पर भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए 74% जो है वो प्रोमोटर की होल्डिंग है, लेकिन इसमें देखिए प्लेज जो है वो है 35.70% और अनप्लेज जो है 38.40। ये जो यहाँ पे प्लेज है ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुराना ही प्लेजिंग यहाँ पे है। इसके पहले भी हमने हमारे वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये जो कंपनी है यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉस बना रही है। अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो देखिए FY21 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे EBITDA, इसका टोटल रेवेन्यू, इसी के साथ नेट इनकम और EPS भी घटते हुए दिखाई दिया है। लेकिन इन सारी चीजों के होते हुए भी हम यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक जो व्यू है उसको लेकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख रहे हैं। तो देखिए न्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 10th ऑफ फेब को न्यूज आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे जो 40% का स्टेक लेने वाले थे वो एक्विजिशन यहाँ पे हो चुका है। मतलब रिलायंस ने अभी ये जो 40% के जो स्टेक थे वो 2 इंस्टॉलमेंट में इन्होंने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इन्होंने ये जो एक्विजिशन किया है उनका भी नजरिया ये था कि ये हेल्प करेंगे ऑयल टू रिटेल जो समूह है उनको, जो कि आने वाले सालों में ये $multi-billion का क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो बनाए। देखिए ये जो सारी सिचुएशन है इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, रिलायंस यहाँ पे क्या कर रही है, SW सोलर का यहाँ पे क्या व्यू है। तो यहाँ पे रिलायंस के जो मुकेश अंबानी हैं यहाँ पे उन्होंने 40% का जो स्टेक लिया है SW सोलर में। इसी के साथ उन्होंने दूसरी जो कंपनी जो कि नॉर्वे बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है REC सोलर होल्डिंग, इसमें भी उन्होंने अपने स्टेक्स लिए हैं जिसकी वैल्यू है $771 मिलियन का। और यहाँ पे उन्होंने 40% का स्टेक लिया है SW सोलर में जिसकी वर्थ है 2845 करोड़ की। अब इन्होंने दोनों कंपनीज में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती हैं उसमें उन्होंने अपना एक्विजिशन यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। उसके पीछे उनका एम भी है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जानते हैं ये जो 2 कंपनी है यहाँ पे इनकी खासियत क्या है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे REC की अगर बात करते हैं तो REC जो होल्डिंग है सोलर में, ये इसका स्पेशलिटी ये है कि ये बनाती है सोलर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन सोलर पैनल और मॉड्यूल्स, और ये फैसिलिटी जो है ये नॉर्वे और सिंगापुर में है। इनके जो एम्प्लॉयज़ है ये ग्लोबली 1300 हैं। अब अगर हम SW सोलर की बात करते हैं तो ये एक्सपर्टीज है जो एग्जीक्यूशन में 11+ गीगावाट्स ऑफ सोलर टर्न की प्रोजेक्ट्स ग्लोबली। अब यहाँ पे रिलायंस क्या करने वाली है, रिलायंस यूज करने वाली है REC की टेक्नोलॉजी मेटालिक सिलिकॉन और सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसी के साथ SW सोलर की एक्सपर्टीज जो कि गीगा फैक्ट्री है जामनगर गुजरात में, और इनका इनिशियल एनुअल कैपेसिटी रहेगा 4 गीगावाट का और वो उसको बढ़ाते हुए इवेंचुअली ये उसको बढ़ाकर करने वाले हैं 10 गीगावाट। अंबानी जी ने यहाँ पे एक एनुअल जनरल मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये स्पेंड करने वाले हैं 60,000 करोड़, जिसमें ये क्रिएट करने वाले हैं क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और उसके साथ 15,000 करोड़ भी ये इन्वेस्ट करने वाले हैं जहाँ पे ये वैल्यू चेन और टेक्नोलॉजी में स्पेंड करेंगे। अब ये जितना भी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ऑलरेडी उन्होंने ईयर मार्क करके रखा है एज अ पार्ट ऑफ $2 बिलियन, जहाँ पे ये कमिट करने वाले हैं नेट जीरो कार्बन बाय 2035। तो ये कोई शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन में का इनका गोल नहीं है, 2035 का इनका गोल है कि कंट्री को हम यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन की कंट्री बनाएंगे। और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट वैल्यू का इनका प्लान है जो कि बिल्ड करेगा सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, बैटरीज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो देखिए जिस तरीके से इनका ये जो प्लान है, हमें भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे इनका जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 3 से 5 सालों तक इस स्टॉक में निवेश की यहाँ पे राय रहेगी।
रिलायंस यहाँ पे प्लान कर रही है कि ये इंस्टॉल करेगी 100 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी बाय 2030 टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर विद मोर देन 30% मार्केट शेयर। तो देखिए इनके एम भी कोई छोटा एम नहीं है, ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर बनने का यहाँ पे एम कर रही है और इसका जो मार्केट शेयर वो भी 30% से ज़्यादा यहाँ पे होने का इनका फोकस है। और इसी के साथ ये बिल्ड करने वाली है 4 गीगा फैक्ट्रीज जो कि प्रोड्यूस करेगी सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, एनर्जी स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखिए जिस तरीके से सारी कंट्रीज यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, एनर्जी स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल्स इसकी तरफ फोकस कर रही है, तो हमारी कंट्रीज में भी ऐसे कुछ कंपनीज है जैसे रिलायंस है, अडानी है, वो भी यहाँ पे अपनी तरफ से एडिशन करते हुए एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वो भी नेट जीरो का जो कार्बन का इमिशन है उसको करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्री के लिए अपना योगदान दें। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए ऑलरेडी मार्केट का जो इमोशन है वो निगेटिव चल रहा है और उसी के चलते हुए बहुत सारे यहाँ पे जो दिग्गज कंपनी है उसमें भी हमें भारी गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर SW सोलार में भी यहाँ पे गिरावट दिखाई दे तो उसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है। और ये जो यहाँ पे वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, जो भी चीज़ें इसकी पूरी अनसर्टनिटी है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। जैसे जैसे रोज़ डेली न्यूज़ आती रहती है, मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे कैपेसिटी है कि आप इस स्टॉक को आने वाले 2 से 3 साल तक आराम से रख सकते हैं तो आपने तो यहाँ पे बिल्कुल पैनिक करना ही नहीं चाहिए। पहली तो ये बात। और दूसरी बात जो है, जब यहाँ पे भारी गिरावट आती है तो यहाँ पे बिना पैनिक के आप इसको मंथली सिप में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लिया है, यहाँ पे थोड़ा हमें अच्छा पिक्चर दिखाई देगा। तो ये जो कंपनी है इसने जो हाइज लगाए थे 755, वहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। 72 के आसपास इसने यहाँ पे लोज लगाए थे और उसके बाद इसने रिवर्सल यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए, अब ये जो रीजन यहाँ पे है, यहाँ पे इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और एक काइंड ऑफ बेस बना के रखा है। और ये जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा था और जैसे ही इसने ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 के हाई लगाए और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन होते हुए हम लोग अभी 321 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अभी ये काम करेगी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। उसी के साथ मैंने यहाँ पे भी एक दूसरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के रखी है। जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है वहां से एक अच्छा बाउंस देता है। यहाँ पे देखिए इसने 2 या 3 बार तो ऑलरेडी इसने मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट किया है और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है अभी भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से इसने बाउंस बैक देते हुए 321 पे। अब यहाँ पे ये जो हमारी ये भी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती है, दूसरी ये भी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती है। तो जब तक हम लोग 320 के आसपास यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि आपने देखा कि पैनिक सिचुएशन चल रहा है, करेक्शन चल रहा है मार्केट में, उसी के साथ अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक भी होती है तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एक रीजन बना के रखा है, हो सकता है ये स्टॉक इस रेंज में, इस दायरे में भी आ सकता है, जो कि हमारा दायरा है 260 से लेके 200 के आसपास। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि एक इसने अच्छा बॉटम बना के रखा है, रेंज थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये नीचे आता है तो ये रेंज में आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी और उसके बाद यहाँ से फिर से बाउंस देके ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। जब तक यहाँ पे हम लोग 320 के आसपास हैं तब तक यहाँ पे एवरेजिंग अभी मत कीजिएगा। अगर ये नीचे आता है तो ही आप एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो जैसे ही ये स्टॉक जो 400 के लेवल है ये तोड़ेगा तो उसके बाद यहाँ से फिर से अप ट्रेंड रैली हमें दिखाई दे सकती है, जहाँ पे हमें 480 से लेके 500 के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म की मतलब 2 से 3 साल का अगर आप नज़रिया लेके चल रहे हैं, जैसे ही ये स्टॉक 480 या 500 के आसपास यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अभी आप जितने भी लोग हैं, नए निवेशक जो हैं, उन्होंने क्या
क्या करना चाहिए। अगर ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आता है इस रेंज में 200 के रेंज में, तो आप इसको मंथली सिप में लीजिए। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बल्क क्वांटिटीज में मत लीजिएगा। छोटा छोटा क्वांटिटीज में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाएंगे तो जो मार्केट के अप एंड डाउन है वो भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक बहुत बल्क क्वांटिटी में, जैसे 1000 के क्वांटिटी के स्टॉक ले लिया, तो यहाँ पे आप जो एवरेजिंग है वो करने के लिए आपकी जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा लगेगी, और उसी के साथ जो आपको लॉस दिखाई देगा वो लॉस देखते हुए वो भी आपको पैनिक क्रिएट कर सकता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में आप अपने पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये जितना भी आपका पोर्टफोलियो के लिए आपने परसेंटेज दे के रखा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे निवेश कीजिए। मंथली के हिसाब से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे अपना सकते हैं, क्योंकि देखिए रिलायंस जो है उसने इस कंपनी में अभी सिर्फ एंट्री ली है। एक्विजिशन जो है वो सिर्फ अभी कंप्लीट हुआ है। उनका जो मेन गोल है उसके लिए तो अभी 2030 तक का टाइम है। आने वाले 2 से 3 सालों में हमें यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। जो कंपनी में प्रोमोटर का प्लेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कम होने के लिए थोड़ा ड्यूरेशन का हमें टाइम देना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे हमें यहाँ पे ख़राब दिखते हैं वो भी सुधरने के लिए यहाँ पे थोड़ा कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, और हमने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंट रह के चलना पड़ेगा। अब ये तो था मेरा रिसर्च और एनालिसिस। आप अगर यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपनी तरफ से भी अपना रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, और बाइंग या सेलिंग का जो भी आपको डिसीजन लेना है वो ज़रूर सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपका व्यू मेरे व्यू से अलग है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।